संकल्प यात्रा के ऊपर आप यहाँ पे निवेदन कीजिए। दुनिया भर के बंजारा समाज को दुनिया भर के बंजारा समाज को अध्यात्म से जोड़ने वाले जगत गुरु संत शिरोमणि सेवालाल महाराज, गौरवशाली इतिहास जिसका रहा है, वो हमारे बाबा लखीशा बंजारा पूरे भारत देश में सामाजिक राजकीय चेतना जिन्हें निर्माण की, वो हमारे स्वर्गीय महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक जी, राम सिंह भानावत जी, संत डॉक्टर रामराव महाराज, इन सभी महामानवों को नतमस्तक होके अपना नमन करता हूं। आज बंजारा संकल्प यात्रा के समापन समारोह में उपस्थित हमारे तमाम भारत देश के जो धार्मिक अधिष्ठान जिसे कहा जाता है, जो धर्म पीठ है पोरा देवी, वहां के पीठेश्वर संत बाबू सिंह महाराज जी और इस भारत देश के बंजारों को जोड़ने की संकल्प लेके जो संकल्प यात्रा का आयोजन किया है हमारे संत श्री महाराज जी, और इस आयोजन में कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, हमारे बंजारा समाज के कर्नाटक के और भूतपूर्व सांसद डॉक्टर उमेश यादव जी, किशन राठौड़ जी, जगन्नाथ राव जी, हमारे आंध्र प्रदेश से आए हुए हमारे हेल्थ मिनिस्टर जी, तमाम हमारे जेपी पवार जी हो, पृथ्वीराज जी हो, और इस यात्रा में श्री महाराज को साथ देने वाले तमाम यात्रीगण जो बंजारा समाज के सही मायने में सिपाही है, प्रवीण राठौड़ हो, कांतिलाल नायक हो, विजय चौहान हो, विलास रामावत हो, सदाशिव जी हो, ये तमाम लोग, और इस समापन समारोह में दिल्ली और परिसर से आए हुए मेरे बंजारा गौर भाइयों, दोस्तों, आज मैं आपके सामने बंजारा समाज का इतिहास हमारे प्रवीण भाई ने तो रखा, लेकिन मैं बंजारा समाज का सही मायने में जो पुरातन इतिहास रहा है वो लाना जरूरी है। इस दुनिया के अंदर ये धरती गोल है, वो बताने वाला बंजारा समाज था। वो क्यों था दोस्तों? क्योंकि बंजारा पूरी दुनिया में भ्रमण करता था और उनको यह पता चला कि यह धरती गोल है, और हम हमारे भजनों में ये बात मानते थे। बंजारा की जो प्रमुख संस्कृति है वो है भजन। हम गीत गाकर अपने इतिहास को दोहराते, लेकिन हम पे इन यूरेशिया से आए हुए चंद लोग, जिनको हमने काम पे रखा था कि आप ये हमारी जो बातें हैं ये लिखो, क्योंकि हम आगे चले जाते थे बात करके, तो उन्होंने जो वेद इस देश पे चारों वेद बनाए वो बंजारों ने दिया है दोस्तों। ये भी हमारा स्वर्णिम इतिहास। दोस्तों, बंजारा की जो धाटी संस्कृति है वो संस्कृति क्या कहती है? हमारा जो तांडा कल्चर है, मंत्री महोदय जी, देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दुनिया के अंदर किसी ने लोकतंत्र की संकल्पना दी है तो बंजारा ना दी है। हमारी नसाब पंचायत यानी सुप्रीम कोर्ट, हमारा नायक यानी राष्ट्रपति, हमारा कारभारी यानी पंत प्रधान, हमारा पंच प्यारे, ये पूरा सिस्टम लोकतंत्र का है, और हजारों सालों पहले ये बंजारा ने इस दुनिया को दिया है। ये बात अधोरेखित करना जरूरी है। मैं संत श्री महाराज का तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं।
20 करोड़ बंजारों की तरफ से इस देश में हम अलग अलग राज्यों में करीब 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 देवेंद्र जी हम 42 उपजाति से पहचाने जाते हैं। कहाँ हम बंजारा है, कहाँ हम लबाना है, कहाँ हम लबानी है, कहाँ हम सुगाड़ी है, कहाँ हम गवासिया है, कहाँ हम गवारिया है, कहाँ हम बाजीगर है। ऐसे अलग अलग नाम है, धाड़ी बंजारा, ढोलिया बंजारा, अलग अलग नामों से हमें पहचाना जाता। लेकिन हमारी संख्या अगर इस 42 जातियों को देखे तो इस देश के अंदर 20 करोड़ के ऊपर है। और दुनिया और इस हिंदुस्तान का तख्त पलटने की ताकत बंजारा रखता है। अगर ये बंजारा पूरी ताकत से एक जगह आ जाए तो ये देश का पंतप्रधान कौन होगा ये बंजारा डिसाइड करेगा। दोस्त, मैं क्यों धन्यवाद देता हूं श्री महाराज जी को। ये ताकत अगर हमें एक जगह लानी है तो कहीं ना कहीं हमें लोगों के अंदर चेतना निर्माण करना पड़ेगा, हमको सभी को संगठित करना पड़ेगा। हमारे प्रवीण भाई ने बोला कि 18 राज्यों में हम एक ही बोली भाषा बोलते हैं, एक ही खान पान है, हमारी एक ही बोली भाषा है, हमारी संस्कृति, शादी ब्याह, रोटी बेटी सब एक है। फिर भी हमें इस देश के अंदर अलग अलग आरक्षण सूची में डाला गया है। उसका सही मायने में इतिहास यह है दोस्तों, बहुत लोगों को पता नहीं है। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट अगर अंग्रेजों ने लगाया तो उसको 1952 में हमको क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से बाहर निकाला तो स्वर्गीय पंडित नेहरू ने निकाला था। इंदिरा गांधी थी जिसने 1978 में हमें एरिया रिस्ट्रिक्शन हटा के आदिवासी की सूची में लाया। देवेंद्र जी, हमारा दुर्भाग्य है, हम आंध्र प्रदेश में आदिवासी में, हम तेलंगाना में आदिवासी में, हम ओडिशा में आदिवासी में, हम इस देश के 10 राज्यों में आदिवासी है। लेकिन क्या हो रहा है हमारे साथ? जब हमारी रोटी बेटी एक है, मेरी बहन अगर मैं तेलंगाना में देता हूं तो वो आदिवासी है और मेरा लड़का महाराष्ट्र में ओबीसी में आता। तो ऐसे हर राज्य में, राजस्थान में तो जिलों जिलों में फर्क हमारे साथ किया गया। ये जुल्म जो इस भारत देश का निर्माता है उसके साथ हो रहा है। मैं आपको इस मंच के माध्यम से यह बताना चाहूंगा, अगर ये बंजारा समाज सही मायने में जाग गया ना, जिस तरीके से हमारे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, 4800 किलोमीटर गए, लोगों में जाके किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की परिस्थिति उन्होंने देखी और आज वो सवाल पूछ रहे हैं। उसी तरह श्री महाराज 16 राज्यों में जाके हमारे बंजारा भाइयों का सही मायने में हाल देख रहे हैं। 8300 किलोमीटर की यात्रा, राहुल गांधी जी से भी बड़ी यात्रा श्री महाराज जी ने की। मैं देवेंद्र जी आपके माध्यम से हमारे नेता राहुल गांधी जी को निवेदन करना चाहूंगा। मैं तो समाज का घटक हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, पार्टी की तरफ से नहीं, समाज का घटक किस नाते से करना चाहूंगा कि हमें बंजारा समाज, अरे मैं तो कहता हूं भाई, देश का पंतप्रधान नरेंद्र मोदी है। हमारे पोरा देवी को, हमारे पोरा दोस्तों मैं मेरा बंजारा समाज का भाइयों निवेदन है, आप बैठ जाइए, एक मिनट बैठ जाइए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, यहाँ ये कोई पार्टी का सभा नहीं है, ये बंजारा समाज का सभा है। जो भी है अपना बंजारा समाज भाइयों जो आए हैं, अपना मुख्य अतिथि का रूप में यादव जी आए हैं, हमारा सत्य कुमार यादव जी आए हैं। हमारे सत्य कुमार यादव जी हमारा बंजारा समाज का आंध्र प्रदेश में बहुत कुछ योगदान दिया है और हमारा संत सेवालाल महाराज जन्म स्थल सेवागढ़ के लिए सत्य कुमार यादव जी का योगदान बहुत है। ये नहीं है, ये आकाश जी जो ये नहीं बोल रहा है, इन्होंने बोल रहा है जो बंजारा समाज का स्थिति गति के बारे में, जहां जहां जो पार्टी ने जो मुद्दा उठाई, जो पार्टी ने योगदान दी, वो बात कर रहे हैं। तो वो बात बिल्कुल आप कोई मन में मत रखिए, ये समाज का सभा है, जो समाज का ही बात कीजिए।
और यात्रा का में ही बात कीजिए, बंजारा समाज का योगदान के बारे में बात कीजिए। जब जो देखिए, जो बंजारों की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। जो बंजारा की बात करेगा, जो बंजारा की बात करेगा, संत श्री सेवालाल महाराज की। अरे भाई, मेरा भी कहना वही है, अगर हम आदिवासी है, आदिम है, तो देश का पंतप्रधान सुन ले, हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। अगर आप बंजारों की ये ताकत पहचानते हो, तो हमें आपके इस राज में, हमको पूरे देश में वन नेशन वन रिजर्वेशन चाहिए। मैं ये मांग हमारे देश के पंतप्रधान मोदी जी से कर रहा हूं और श्री महाराज से गुजारिश करता हूं, ये लड़ाई का आगाज आप कर चुके हैं, इसको अंत तक लेके जाना और पूरे देश के अंदर वन नेशन वन रिजर्वेशन प्राप्त करना, ये आपकी जवाबदारी मैं आपको देता हूं। कांग्रेस पार्टी या आकाश यादव आपके साथ है, हिंदुस्तान का पूरा बंजारा समाज आपके साथ रहेगा। इतना गवाही देके मैं अपना 2 शब्द खत्म करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद आकाश भाई। ममता और प्यार के मोती लुटाए चलते थे, मेरे बंजारे तीज के माध्यम से भारत देश को अनाज पुराए करते थे। कैसे लगाए मेरे बंजारा समाज की ऊंचाइयों का पता, अरे हम आसमान होके ही सिर झुकाए चलते थे, सिर झुकाए चलते थे। ये मेरा बंजारा समाज। दोस्तों, माता और बहनों, अब हमारे दिल्ली से पूर्व निगम पार्षद पृथ्वी सिंह राठौड़ जी संबोधित करेंगे। परम श्रद्धेय बापू सिंह महाराज जी, और जिनके चरणों में मैं निवेदन कर रहा हूं और जिनका मैंने त्याग देखा है, 18 स्टेट्स में पूरी यात्रा को लेके घर घर टांडे टांडे में घूमे हैं श्री महाराज जी। हमारे आंध्रा से मंत्री साहब आए हुए हैं, हमारे यादव जी, हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ और यशस्वी नेता भाई देवेंद्र यादव जी जो हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। मंच पर उपस्थित जगन्नाथ राव जी, हमारे बाबूराव चौहान जी जो पूर्व मंत्री हैं, पीछे बैठे हैं कर्नाटक से, हमारे उमेश यादव जी जो हमारे सांसद रहे हैं, मैं तमाम मंच पर बैठे हुए जेपी पवार जी, हमारे तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से जो आई हुई मेरी माताएं बहनें और मेरे नौजवान साथी और बुजुर्ग आए हैं, सबका सिर झुकाकर, क्योंकि दिल्ली का होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम बाहर से आए हुए लोगों का स्वागत करें, तो सबका मैं धन्यवाद और स्वागत करता हूं। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि आज ये समाज की जो मीटिंग हो रही है, ये समाज का प्रोग्राम हो रहा है, ये प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम होना था तालकटोरा स्टेडियम में, लेकिन दिल्ली की परिस्थिति पिछले दिनों ऐसी थी कि सरकार और सरकार के बीच में जो एजिटेशन वगैरह हो रहे थे, उससे बड़ी अफरा तफरी मची हुई थी। इसलिए इस प्रोग्राम को छोटा करके और प्रतिनिधि सम्मेलन में इसको तब्दील किया गया कि हर स्टेट से 2-2, 4-4 प्रतिनिधि आए। लेकिन दिल्ली के लोगों ने जो भरपूर सहयोग इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए किया है, मैं मन की गहराइयों से उनका धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि सच्चाई तो ये है कि आकाश जी जो बोल रहे थे, उन्होंने तमाम बातें कह दी, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। मैं तो धर्मपाल की बात पे फूल चढ़ाता हूं, उन्होंने बीच में खड़े होकर जैसे नारा लगाया, और वो सच्चाई है। तमाम नेता बैठे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हैं या कांग्रेस के नेता बैठे हैं। सच्चाई इस बात की है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए उमेश यादव जी, इतिहास उठाइएगा, कब किसने किसको कितना दिया। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो बंजारों की बात करेगा वो ही दिल्ली पर राज करेगा, ये सच्चाई है। क्यों? इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली में तो हम कम संख्या में हैं, लेकिन उसकी इतनी कम भी नहीं है। करीब 5 लाख की संख्या दिल्ली में बंजारों की बस्ती है।
उसके बावजूद कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक देवेंद्र यादव जी 18 करोड़ की संख्या है। और अब जातीय जनगणना होगी, उसमें बात सारी उभर के आ जाएगी और पता चल जाएगा कि कितनी संख्या में कितनी जातियां रहती हैं। श्री महाराज जी, मैं आपको बधाई देता हूं आपकी टीम को। और मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि जो सिलसिला शुरू आपने किया है बंजारा संकल्प यात्रा द्वारा, ये खत्म नहीं होगा। ये जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, बंजारा का एक एक बच्चा, एक एक महिला, एक एक नौजवान बाबा के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा और संघर्ष करेगा और अपनी मांगों को मनवाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम आए हुए बाहर के लोगों का भी, नेताओं का भी, अभिनेताओं का भी, और तमाम मेरे भाई और बहन ऊपर और नीचे बैठे हैं, सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। मैं देवेंद्र यादव जी से अनुरोध करूंगा, दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना मनोगत यहाँ पे व्यक्त करें। यादव जी प्लीज आइए। मैं चाहूंगा कि इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, बाबा लखी साहब बंजारा जी, जिनकी कर्म भूमि ये दिल्ली रही और जिनके ऊपर दिल्ली वासियों को गर्व होना चाहिए और हमें है, उनके जोरदार उद्घोष के साथ मैं आपको चाहूंगा कि अपनी बात रखूं। बाबा बंजारा साहब, लखी शाह बंजारा साहब अमर रहें, अमर रहें। लखी शाह बंजारा साहब। सम्मानित साथियों, देश के विभिन्न कोनों से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि चाहे कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में हमारे बंजारा समाज के साथी यहाँ आए हैं। दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ आदरणीय श्री जी महाराज जी का, जिन्होंने आप सबको जोड़ने का एक महत्वपूर्ण काम करने का कार्य अपने कंधे पर लेने का काम किया है। बहुत कम समय होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरीके की जिम्मेदारी निभाते हैं। अभी बोलने से पहले मैंने आदरणीय लखी शाह बंजारा साहब की बात की। आप सब जानते हैं कि वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो एक समय में इस पूरी एशिया में सबसे ज्यादा धनी थे और उनका दरबार हमेशा खुला रहता था सामाजिक कामों के लिए। आज क्या बात है कि हमारा जो बंजारा समाज है वो छोटे छोटे धड़ों में बट गया। आप लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि ये वही लखी शाह बंजारा साहब हैं जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के शरीर को बचाने का काम किया था। और जब बचाने के वक्त अपना पूरा परिवार, अपना पूरा घर, जिसकी चर्चा अभी पूर्व में हुई, उसको आग लगा दी थी। कहीं ना कहीं उसी समय से जो हमने आदरणीय लखी शाह बंजारा साहब ने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, उसकी कीमत मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इस समाज को चुकानी पड़ रही है। लेकिन समझने की बात यह है कि आजाद भारत के बाद हम सबको एकजुट होकर अपने हकों की लड़ाई लड़ने की जरूरत थी। और चाहे आज माननीय मोदी जी हो या उससे पूर्व कांग्रेस की सरकार हो, मैं सभी को ये कहना चाहता हूं कि बंजारा समाज के सैक्रिफाइस को नजरअंदाज कोई कर नहीं पाएगा जिस दिन हम एकजुट हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि श्री जी महाराज लगातार यात्रा करते हुए 18 प्रदेशों में गए
मैं नमन करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं आपको कि आपने इस समाज को एकजुट करने की ये जो कोशिश की है, इसमें सभी का सहयोग मिलेगा। मैं पार्टी की बात नहीं करना चाहता। हमारे माननीय मंत्री जी आंध्रा से आए हैं, आप भाजपा से हैं? यहां पर कांग्रेस के नेता भी बैठे हैं और मैं स्वयं भी दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब भी मौका मिलेगा, कांग्रेस पार्टी, आपका ये भाई देवेंद्र यादव आपके इस समाज के लिए मजबूती के साथ आपसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आएगा। हमने हमेशा सभी समाज को इकट्ठा कर कर आगे बढ़ने की कोशिश की है। देखिए, देश तब आगे बढ़ता है जब हर समाज को उसका हक मिले और एकजुटता के साथ इस देश की तरक्की में हम सब अपना योगदान करें। मैं आज यहां पर धन्यवाद करना चाहता हूं भाई पृथ्वी सिंह राठौर जी का, आदरणीय भाई जेपी जी का, पवार साहब का और सभी आयोजक गण का कि उन्होंने हमें मौका दिया आपसे रूबरू होने का। और इसी बात के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। भाई गर्ग साहब कहाँ गए हमारे? जगमोहन जी हमारे सामाजिक साथी हैं, बहुत हर समाज में अपना योगदान देते हैं। मैं चाहूंगा इनके लिए भी जरूर ताली बजाइए। हमारे डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष भाई मंगला जी भी हमारे साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, बहुत सारे साथी यहाँ आए हैं। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और यही अपील करता हूं कि एकजुट हो जाइए। ये मौका है, जब तक हम एकजुट नहीं होंगे हमें परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। जिस दिन आप एकजुट हो जाएंगे, सब लोग आपके दरवाजे पर आकर आपसे बात, आपके हकों की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय बाबा, जय। देखिए, सबसे पहले बंजारा एकता संकल्प यात्रा जो निकली थी, तो सबने ये डिसाइड किया था कि सफ़ेद ध्वज के नीचे सभी समाज के बंधुओं को आना है। सभी राजा, देखिए पूरे देश में अगर हम देखते हैं तो बंजारा समाज की सबसे बड़ी ताकत है उनका कल्चर, और उसी कल्चर का जो यहाँ पे प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जो कि पूरे देश में जो बंजारा समाज है उनको जोड़ता है। मैं बिच्छू नाइक साहब और उनके सारे टीम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया मंच पर आए और अपना संस्कृति और उनका प्रदर्शन करें। धन्यवाद। ठीक है जी, बिच्छू नाइक की टीम की जो अपनी लेडीज है उनको अंदर आने दो।